हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। अगर आप पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पहुँचे हो। ये चैनल केवल और केवल पीटीटी और बीएसटीसी को समर्पित है। साथियों, आज की अपनी क्लास रहेगी सामान्य हिंदी की क्लास रहेगी, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार पूछने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। उनके बारे में अपन बात करेंगे आज इस क्लास में। साथियों, आपको बता दूं, सामान्य हिंदी की क्लास है ना, रोज़ सुबह 11 बजे लाइव क्लास होती है। उसको आप देखना मत भूलना। और आप पीटीटी में सिलेक्शन चाहते हो, पीटीटी में या बीएसटीसी में एक अपनी सीट कन्फर्म करना चाहते हो तो बिल्कुल आज से ही हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर क्लासें लगती है। मॉडल टेस्ट सीरीज चल रही है। कहने का मतलब है कम समय में बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है, वो सारे हथकंडे हमने शुरू कर दिए हैं। और मैंने हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि जो रॉयल ईडीओ टीम है वो केवल और केवल स्मार्ट स्टडी पे विश्वास करती है। कम समय में बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है उस पर विश्वास करती है। तो समय बिना व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला सवाल है आपके, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? बताओ भाई, खड़ी बोली हिंदी के कौन से स्वरूप से निकली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या आपके पहाड़ी हिंदी? बताओ भाई। खड़ी बोली है ना, वो कौन से स्वरूप से निकली है भाई? खड़ी बोली आपके निकली है पश्चिमी स्वरूप से। खड़ी बोली किस स्वरूप से निकली है भाई? पश्चिमी हिंदी स्वरूप से निकली है खड़ी बोली। जिस भी साथी ने बी आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ये पूछा अपने को कि आपको संधि विच्छेद दे रखे हैं ना, उनमें से कौन सा सही है? सम प्लस रक्षण, संरक्षण, सम प्लस शर, संसार, सम प्लस क्षण, संरक्षण, सम प्लस योग, संयोग। बताओ भाई, कौन सा आपके संधि विच्छेद बिल्कुल राइट है? बताओ भाई। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है, सम प्लस रक्षण संरक्षण, बिल्कुल आपका जवाब सही है। सम प्लस क्षण तो आपके होगा ही नहीं, क्योंकि बीच में रे आ रहा है। रे का इसका मतलब इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो ये नहीं होगा। सम प्लस योग, संयोग का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? सम प्लस योग। ठीक है भाई। इसका क्या होता है? संसार शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस सार। क्या होता है? सम प्लस सार, संसार। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। जिस भी साथी ने जवाब दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। अगला क्वेश्चन आपका, वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है। बताओ भाई, कौन सा शब्द है? अपने पास में वाक्य दे रखा है, वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द अपने को पूछा है। विजयी, विजित, विजेत या आपके कोई नहीं? वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, क्या कहलाता है भाई? एक शब्द अपने को यहां पर पूछे तो अपन बोलेंगे विजित। क्या बोलेंगे भाई? विजित कहेंगे। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? सेकंड ऑप्शन। जिस भी साथी ने बी आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब क्या है? सही है।
अगला क्वेश्चन आपका, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द युग्म है भाई जिसका अर्थ भेद सही नहीं है? हंस, हंस एक पक्षी, हंसना, यानी इस हंस का तो अर्थ होता है एक पक्षी और इस हंस का अर्थ होता है हंसना। इसी साथ रत, रत का संलग्न, रति का प्रेम, आदि अंत, आदि प्रारंभ या कोई नहीं। बताओ भाई, सही नहीं है पूछा अपने को, ऐसा नहीं है कि सही है वो बता दें, क्योंकि जो सही होगा ना वो सबसे पहले दिया जाएगा ताकि आप कन्फ्यूजन होकर वही आंसर दो। लेकिन अपने को तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अपने को जिस प्रकार से सवाल पूछा है उसी प्रकार से उसका आंसर देना है ताकि कोई किसी प्रकार की गलती अपन नहीं करे। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है, आदि, आदि, इस आदि का अर्थ क्या होता है? अंत नहीं होता है। क्या नहीं होता है भाई? अंत नहीं होता है। इस आदि का अर्थ प्रारंभ नहीं होता है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ए और बी दोनों के दोनों क्या है? हंस का होता है एक पक्षी और हंस का अर्थ क्या होता है? हंसना। रथ का अर्थ होता है संलग्न और आपके रति का अर्थ होता है प्रेम, तो इसका मतलब ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। लेकिन सी क्या है? गलत है। तो अपना सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर क्या है? 100% राइट है। जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े, हाँ भाई, जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई? बताओ। क्रिया का फल है ना किस पर पड़े भाई? कर्म पर। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है भाई। जहां पर क्रिया का फल कर्म पर पड़े क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संबंध बोधक या कोई नहीं? बताओ भाई। जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े, क्रिया का फल कहां पड़ रहा है भाई? क्रिया का फल कर्म पर, क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब कौन सी क्रिया होगी भाई? सीधा सा मामला है, सकर्मक। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? सेकंड ऑप्शन। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है कि जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े ना, तो इसका मतलब कौन सी क्रिया होती है? वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी होती है भाई? सकर्मक क्रिया होती है। प्रस्तुत में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अपने को पूछा है, जो अपने पास में शब्द दे रखे हैं ना, उसमें से कौन सा तद्भव नहीं है, ये अपने को पूछा है। खत्री, पोखर, ग्वाला या मत्स्य? नहीं है पूछा है भाई, तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है, ये अपने को पूछा है। कौन सा नहीं है भाई? मत्स्य। कौन सा नहीं है भाई? तत्सव, तद्भव नहीं है, मत्स्य। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल जवाब सही है आपका। जो आपके मत्स्य शब्द है ना, वो तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है भाई? तद्भव शब्द नहीं है। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। अर्धशासकीय पत्र में गलत कथन कौन सा है? अर्धशासकीय पत्र लिखते ना अपन, उसमें से अपने को जो ऑप्शन में दे रखा है उनमें से गलत कथन कौन सा है, ये अपने को बताना है कि भाई ये कथन है ना आपका, ये गलत कथन है। ए ऑप्शन में दे रखा है, पत्र में निजता का आग्रह किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है आपका, यह पत्र अनौपचारिक होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, पत्र के अंत में शव निर्देश या अधिकारी की मुद्रा होना आवश्यक है। और डी ऑप्शन में है कोई नहीं। बताओ भाई, इसमें अपने को पूछा है अर्धशासकीय पत्र में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन बताना भाई अपने को, गलत कथन कौन सा है ये पूछा है अपने को। बताओ भाई, बताओ देखा। साथियों आपको बता दूं, अभी तक आपको नहीं पता है तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रॉयल EDU हब के नाम से आपके है टेलीग्राम चैनल, जिसमें अपन इम्पोर्टेंट क्विज और जो भी आपके परीक्षा से संबंधित या कोई दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज होती है ना, वो वहाँ पर आपके
भेज देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और रेगुलर वहाँ पर क्विज चलती है। क्विज में क्या होता है, अपनी तैयारी बेहतर स्तर पर कर सकते हो। तो इसलिए आप आज ही अभी तुरंत प्रभाव से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लें भाई। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है, पत्र के अंत में शव निर्देश अधिकारी की मुद्रा होना आवश्यक है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, शुद्ध शब्द कौन सा है। अपने को पूछा है शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द से संबंधित आपके 2 से 3 सवाल आते हैं परीक्षा में, ये अपने को ध्यान रखना है। काफ़ी सारे वाक्य और शब्द शुद्ध वालों का अपने को प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि 3 से 4 सवाल लगभग फोगट के ही मान लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मामला होता नहीं है। शुद्ध शब्द अपने को पूछा है उज्ज्वल, भौगोलिक, पूजनीय, प्रशंसा। बताओ भाई, इसमें अपने को शुद्ध शब्द पूछा है कौन सा है। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन बताया है भौगोलिक, ये क्या है भाई, ये है अपने शुद्ध शब्द। कौन सा शब्द है भाई, शुद्ध शब्द है। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% राइट है। साथियों, आज की क्लास में अपन ने बात की थी हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो लगभग हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी परीक्षा में पूछे जाने के 100% संभावना है। साथियों, रॉयल ईडीओब टीम केवल और केवल विश्वास करती है स्मार्ट स्टडी पर, जो कम समय में बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है और कम समय में आपको एक सीट सुनिश्चित किस प्रकार करवाई जा सकती है, उस पर विश्वास करती है। कम समय में बेहतरीन मैटर देती है ताकि आपको सिलेक्शन में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और साथियों, रेगुलर ध्यान रखना हमेशा, पीटीटी का एग्ज़ाम आपके कब है, 21 मई को है। और रेगुलर हिंदी की क्लास होती है ना, वो होती है आपके सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे हिंदी की क्लास होती है, उसको देखना ना भूलना। और इसी के साथ एक छोटी सी उम्मीद हमारी भी आपसे होती है कि इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे और बेहतर से बेहतर आपके क्वेश्चन लाने का भी प्रयास करते रहेंगे। तो साथियों, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में।